कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में दूसरा ताकतवर मानसून सिस्टम मौजूद, मजीद बारिशें हो सकती हैं। बलूचिस्तान में बारिशें और सैलाबी रेलों से मजीद 3 अमवात। 1 जुलाई से अब तक अमवात की तादाद 19, राबता सड़कें बह गई। मकामी एक्सकेवेटर ड्राइवर ने जान पर खेल कर कोलक नदी में फंसी गाड़ी में सवार खवातीन और बच्चे समेत 7 अफराद को रेस्क्यू किया। नोशकी और बेला में सैलाबी रेलों से दर्जनों देहातों का राब्ता मुनक़ता, फसलों का नुकसान। कराची के अक्सर इलाकों में आज सुबह कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात ने आज सिंध के बेशतर साहिली इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। टंडो आदम में रोहड़ी केनाल में पड़ने वाली शिगाफ और मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब से मुतादिद गांव डूब गए। जिला जाम शोरों की तहसील सेहवन में कच्चे के मुतादिद देहातों में खड़ी फसलों में पानी दाखिल हो गया। राब्ता सड़कें भी ज़ेरे आब आ गईं। दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा। दरियाए चनाब का पानी दरिया किनारे वाक़ आबादियों में दाखिल। दरिया किनारे आबाद मकीनों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। बारिशों और तरबीला डैम से पानी के अखराज से दरियाए सिंध की सतह भी बुलंद हो गई। दरियाए सिंध का पानी ज़मीन के किनारे काटने लगा, करीबी आबादियों तक पहुँच गया। वज़ीर आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ भी गौर किया जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी से मुतालिक सिफारिशात मंजूर किए जाने का इम्कान। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात पर मबनी 5 निकाती एजेंडा जारी। 1.5 लाख आसामियाँ खत्म, मुतादिद इदारों की बंदिश और इंतज़ाम शामिल। निजकारी तेज़ करने के लिए 8 अरब 17 करोड़ का बजट मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को खत लिखकर ई ऑफिस पर मुंतकिल के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म अहकामात पर अमल दरामद का ज़ाती तौर पर जायज़ा लेंगे। साहब, जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। इलेक्शन में आपको याद होगा वो पूछ रहे थे, मुझे तो मौका नहीं मिला वो डिबेट करवाने का और दिखाने का, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ PM साहब से को दिखाएंगे मगर फिर रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से। सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं डॉक्टर अज़रा फजल पेचो को भेजने के लिए तैयार हूँ, CM सिंध को भेजने के लिए तैयार हूँ, ताकि लाहौर में भी मुफ्त इलाज के ऐसे फैसिलिटीज़ हो। हम अपने सूबे के अवाम को, अपने मुल्क के अवाम को 100% मुफ्त और मयारी इलाज दिलवा रहे हैं। बाकी चारों सूबों में ये महंगा तरीन टेस्ट करवाते हैं, फिर महंगा तरीन इलाज करवाते हैं, फिर सेहत कार्ड के थ्रू प्राइवेट इदारे को मुनाफा पहुंचाते हैं और खुश हो जाते हैं। याद है इलेक्शन के दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत बात करते थे डिबेट करने की। अब वो कराची आएँ तो वज़ीर आला उन्हें सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों में लेकर जाएँ, वहाँ आवाम को दी जाने वाली सहूलियात दिखाएँ। बिलावल भुट्टो का जिना अस्पताल में तकरीब से खिताब। सेहत के मामलात में पंजाब की मदद की भी पेशकश। कहा मुराद अली शाह को भेजने को भी तैयार हैं ताकि वहाँ भी सिंध के अस्पतालों की तरह मुफ्त इलाज की सहूलियात हों। बिलावल ने कहा बहुत बातें सुनी होंगी कि हम तो कुछ नहीं करते, मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं करते, लेकिन अमल बातों से ज़्यादा नजर आता है। सूबे के अवाम को 100% मुफ्त और मयारी इलाज दिलवा रहे हैं। दीगर सूबे तो सेहत कार्ड के जरिए प्राइवेट इदारों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। मैं बिलावल साहब के साथ विज़िट करना चाहता हूँ, उनका कराची भी, लेकिन उनको विज़िट करवाना चाहता हूँ रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और PKLI लाहौर। इसी तरह होली फैमिली हॉस्पिटल जो 100 साल पहले बना था वो भी मैं उनको विज़िट करवाना चाहता हूँ। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट, ये कब बना है? ये बना है सर अभी इफ्तिताह जब PDM की गवर्नमेंट थी उस वक्त हमने बनाया था 300 बेड का। ये सारे हॉस्पिटल्स हेल्थ में अगर सिंध आगे जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ कमी कुताहियाँ हमारे दरमियान मौजूद हों, वो हमें बता दें, कुछ उनकी हम बता दें, लेकिन ये मुकाबला रहना चाहिए। ये सेहतमंदाना मुकाबला है, ये कोई बुरी बात नहीं है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के अस्पतालों का दौरा करें और वो सिंध के अस्पतालों का दौरा करेंगे। अस्पतालों में बेहतरी की जिद्दोजहद एक मुस्बत मुकाबला है और इसे जारी रहना चाहिए। इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में 14 रुपए बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ये रिलीफ मिले, सिंध में भी ये रिलीफ मिले, बलोचिस्तान में भी ये रिलीफ मिले। अगर एक सूबाई हुकूमत ने कदम उठाया है तो ये तरगीब है कि बाकी सूबाई हुकूमतें अगर चाहें तो ये रिलीफ प्रोवाइड कर सकती हैं। नवाज शरीफ का ऐलान बना सिंध हुकूमत के लिए वबाले जान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि वो 14 रुपये फी यूनिट कमी के ऐलान पर परेशान हो गए हैं। पंजाब हुकूमत के ऐलान को बेवकूफ़ी और अजीब व गरीब भी करार दे दिया। ये भी कहा कि वो इसका क्या जवाब दें, वो सियासत में नहीं पढ़ना चाहते। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण का कहना है कि सियासी जमातें इस मॉडल को अपनाएं। सूबों के पास ऑप्शन है कि अपने अवाम को ऐसा रिलीफ दें। कराची में कारसाज रोड पर तेज रफ्तारी के बायस खातून से गाड़ी बेकाबू होकर 2 गाड़ियों और 4 मोटरसाइकिल से टकरा गई। बाप बेटी जहां भाग, 5 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक जहां भाग शख्स इमरान दुकानों पर पापड़ फरोख्त करता था। बेटी निजी कंपनी में मुलाजमत करती थी, वालिद के साथ दफ्तर से घर जा रही थी। ट्रैफिक हादसे का मुकदमा मुतवफ़ी के भाई की मुद्दत में दर्ज। कत्ल बिल सबब और लापरवाही से ड्राइविंग की दफात शामिल। लाहौर में कटार बंद रोड पर लड़की को दरियाए रावी में फेंकने की कोशिश। तर्जुमान डॉल्फिन पुलिस का कहना है कि बर वक्त कार्रवाई करके लड़की को बचा लिया गया। लड़की की शनाख्त हो गई। लड़की ने इंकशाफ किया कि उसका बाप उसे मारने के लिए दरियाए रावी पर लाया था। लड़की के वालिद को हिरासत में ले लिया गया। दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर एक ही रोज में दूसरा बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। तमाम पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद। लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5 मुतासिर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन रात 8:10 पर हुआ। पहला ब्रेकडाउन सुबह 11:30 बजे हुआ। CEO वाटर कॉरपोरेशन की मरम्मत का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली तकसीमकार कंपनियों को निजी शोबे के सुपुर्द करने की तैयारियों के जायजे के लिए पावर डिवीजन का इजलास आज होगा। तमाम डिस्कोज के CEOs को इजलास में शिरकत करने की हिदायत। डिस्कोज के CEOs से बिजली कंपनियों से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात तलब की गई हैं। पहले मरहले में फेस्को, आइस्को और गेपको की निष्कारी करने का मंसूबा है। बानी PTI ने अपना केस मिलिट्री कोर्ट में चलने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, जनरल फैज़ का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाने के लिए रचाया जा रहा है। लगता है कि जनरल फैज़ हमीद को वादा मुआफ गवाह बनाकर और कोई बयान दिलवाकर उन्हें मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं। अडियाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी कमर में छुरा घोंपा। नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज़ को ओहदे से हटाया। खुद को पुरअमन कहने से कोई पुरअमन नहीं हो जाता, साबित करना पड़ता है। जमात इस्लामी के लोग पुरअमन थे, धरना पुरअमन अंदाज में दिया। वफाकी वज़ीर अता तारण की जीनियस के प्रोग्राम। आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, PTI के माजी को देखते हुए उन्हें नहीं लगता कि PTI को इजाज़त दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि फैज़ हमीद ने भरपूर कोशिश की कि PTI बरसरे इख्तिदार रहे। 9 मई बानी PTI के कहने पर हुआ। बानी PTI और फैज़ हमीद के दरमियान गठजोड़ था, उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। कहा, वो नहीं जानते कि बानी PTI का मामला किस कोर्ट में जाएगा। उन्हें लगता है कि बानी PTI को कोई खौफ है। आजकल इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का झगड़ा है। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार हुसैन का तकरीब से खिताब। कहा, जनरल फैज़ हमीद की सरबराही साकिब निसार और बाजवा कर रहे थे। बानी चेयरमैन से उनका मुआहिदा था कि 15 साल खामखा हुकूमत करेंगे। कहा, बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट का बंदा और फैज़ हमीद इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे। दावा किया कि मौजूदा अदलिया बानी PTI के साथ है। बिजली बिलों में छूट पर छूट भी
कहा मियां नवाज शरीफ ने बेटी से कहा कि बिजली में पंजाब के अवाम को रिलीफ दो। नवाज शरीफ अपने भाई को भी कह दे कि पाकिस्तान को रिलीफ दो। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी से कहा कि पंजाब को रिलीफ दो। अच्छी बात है, लेकिन हमारे सर पे जो बिठाया है अपने भाई वजीर आज़म, उसको भी जरा नसीहत करें, पाकिस्तान को रिलीफ दो। फिर मैं अपने सूबे वाले से कहता हूँ कि अगर पंजाब ने अपने साथियों को रिलीफ दिया तो तुम किस ख्वाब खरगोश में पड़े हो? तुम भी रिलीफ दो ना, सिर्फ करप्शन करोगे। हुक्मरान 1500 केसेस तो बना चुके, आर्टिकल 6 की खुशी भी पूरी कर लें। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आर्टिकल 6 क्या है? वो जिंदगी और मौत की जंग में भी पाकिस्तान में ही रहेंगे। इस सवाल पर कि क्या जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, आरिफ अलवी ने जवाब दिया कि उनसे नहीं, बानी पीटीआई से पूछें। सहाफ़ी ने पूछा आप सुप्रीम कमांडर थे, फैज़ हमीद पर बहुत इल्ज़ाम लगे, आपके नोटिस में ये चीज़ें थीं? आरिफ अलवी ने जवाब दिया उनकी नोटिस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता रहा, जो अब होगा वो अच्छा होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है बानी पीटीआई ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ को नाकाफी करार दिया है। बिजली की कीमतें 1-2 माह के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। इनसे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही, तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल लिखते रहे हैं, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सारी लड़ाई करप्शन में हिस्सा लेने पर है। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे में करप्शन के मामले पर अजीब किस्म की कमेटी बनाई गई, मॉनिटरिंग तो थर्ड पार्टी करती है, आप खुद इसमें शामिल हैं। केपी में एहतसाब कमीशन को बड़ा ताला लगाकर बंद कर दिया गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक हद होती है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास, इस्लामाबाद जलसे और अपोजिशन इत्तेहाद की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। उमर अयूब ने उम्मीद जाहिर की कि इस्लामाबाद इंतजामिया 22 अगस्त के जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। अपोजिशन लीडर का कहना है पाकिस्तान में आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। इजलास के शुरा का पार्लियामेंट में हुकूमत के किरदार पर भी इजहार तशवीश। नून लीग के सदर नवाज शरीफ को मरी में उनके चाहने वालों ने सड़क किनारे रोक लिया। ये नवाज शरीफ को गुजरता देखकर मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने हाथ हिलाए, गाड़ी रोक ली। नौजवानों ने नवाज शरीफ के साथ सेल्फियां बनवाई। नवाज शरीफ को फिर से वज़ीर आज़म देखने की ख्वाहिश का इजहार। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबर रोड पर कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने गाड़ियों को लूटने के लिए रुकावट लगा रखी थी। मुलजिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद। आईजी अख्तर हयात गंडापुर का कहना है दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। बाजोड़ में खवारिज के हाथों शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शहदा में नायक इनायत खान, लांस नायक उमर हयात, सिपाही वक़ार खान शामिल। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। एहलकारों ने बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में फितने खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तान की आईटी बरामदात में इजाफा। मौजूदा माली साल के पहले महीने में आईटी बरामदात की तरसील $286 मिलियन तक पहुंच गई। वजारत आईटी के मुताबिक आईटी बरामदात में गुज़श्ता माली साल जुलाई के मुकाबले में 33.64% इजाफा हुआ है।
कराची के कमसिन बच्चे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट रोबोट बनाकर सबको हैरान कर दिया। रोबोट इंसान की बात को समझने की सलाहियत रखता है, नाम पुकारो तो फ़आल हो जाता है और हिदायत पर अमल करता है। रोबोट मुख्तलिफ वेबसाइट्स को खोल सकता है, छुट्टी के दिन के लिए दरकार तमाम अशिया की फहरिस्त बना सकता है और रोज़मर्रा के घरेलू कामों में मदद कर सकता है। 11 बरस के मोहम्मद हसनैन ने अपने हाथों से तैयार AI असिस्टेंट का नाम मोहम्मद अली रख दिया। सादी टाउन के रिहायशी बच्चे ने पिछले 2 सालों के दौरान गेम डेवलपमेंट और रोबोटिक्स के बारे में सीखा था। मोहम्मद हसनैन रोबोटिक्स और गेम डेवलपमेंट के शोबे में अपना करियर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। गवर्नर सिंध का ज़हीन बच्चे के लिए नकद इनाम और लैपटॉप का ऐलान। कामरान टिसोरी ने कहा कि मोहम्मद हसनैन गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT कोर्सेज करना चाहे तो दरवाजे खुले हैं। इसराइली फौज का गजा के शाती पनाहगुज़ीन कैंप पर हमला, 9 फ़लस्तीनी शहीद। हमले में इसराइली फौज का एक और इसराइली फौजी ऑफिसर मारा गया। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान पर हमला, 10 लेबनानी शहीद। जवाब में हिजबुल्लाह के इसराइल पर ड्रोन हमले, 1 इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात, गजा जंगबंदी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि इसराइल ने अमरीका की हिमायत करदा जंगबंदी तजावीज़ कबूल कर ली हैं। अब हमास की भी जिम्मेदारी है कि वह जंगबंदी तजावीज़ कबूल करे। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त के लिए इसराइल के बाद मिस्र और कतर जाएंगे। अमेरिका की साबिक खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन का शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब। सदर बाइडन का शुक्रिया अदा किया। कहा बाइडन अंदरून और बैरून मुल्क जमहूरियत के चैंपियन रहे। वो वक़ार, शाइस्तगी और काबिलियत को व्हाइट हाउस में वापस लाए और बताया कि हकीकी मुहब्बे वतन होने का क्या मतलब है। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोएम की तस्वीर वाले 1 पाउंड के सिक्कों की तैयारी की वीडियो जारी। सिक्के बनाने वाले इदारे रॉयल मिंट का कहना है कि रवां हफ्ते बरतानिया भर में 30 लाख सिक्के इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। सिक्के में बरतानवी शहद की मक्खियों का नक्श भी शामिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तान की फाइनल 11 का ऐलान। अब्दुल्ला शफीक के साथ साइम अयूब इनिंग्स शुरू करेंगे। शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा बैटिंग लाइनअप का हिस्सा हैं। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अली और खुरम शहजाद पेस अटैक में शामिल। मेहमान टीम के कोच का कहना है पिंडी की पिच फास्ट बॉलर्स और बैटिंग के लिए साजगार लग रही है। बरे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 281 में उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज शुरू होंगी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की भिट शाह आमद का सिलसिला जारी। 3 रोज़ा तकरीबात में अदबी कॉन्फ्रेंस, मलाखड़ा, घुड़सवारी के मुकाबले और सिंध के कल्चर को उजागर करने के लिए स्टॉल्स लगाए जाएंगे। शरना जजीरे के करीब गोताखोरों ने नायाब व्हेल शार्क देखी। अंडर वाटर कैमरे से व्हेल शार्क की वीडियो बनाई। पाकिस्तान बोट रैली एंड फिशिंग एसोसिएशन के मुताबिक व्हेल शार्क के साथ गोताखोरों ने 20 मिनट के करीब तैराकी की। व्हेल शार्क दीगर समुद्री हयात मौसम सरमा मानसून के बाद शरना का रुख करती हैं। पाकिस्तान में रवा साल का पहला सुपर ब्लू मून रात 11:26 पर देखा गया। चांद ज्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई दिया। सुपर मून का दिल फरेब नज़ारा सबसे पहले सिडनी में देखा गया। जनूबी कोरिया और जकार्ता में भी सुपर मून देखा गया। रवां बरस अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे। अपनी जान वतन पर कुर्बान करके मिसाल कायम करने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज 53वां यौम शहादत। पाक फजाइया के राशिद मिन्हास की अजीम कुर्बानी पर उन्हें निशान हैदर अता किया गया। राशिद मिन्हास की वतन से मोहब्बत और कुर्बानी को याद रखा जाएगा। और बुलबुले पाकिस्तान मारूफ गुलकारा नैयरा नूर को दुनिया से रुखसत हुए 2 बरस बीत गए। गज़लें, नगमे, गीत, प्लेबैक सिंगिंग और मिली नगमों से नैयरा नूर ने हर ख़ास और आम के दिल में घर किया।